उस्मान साहब, मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि इनिशियली वी गॉट टू नो कि ठीक है यूएन विल टेक केयर ऑफ इट फॉर कमिंग 5 years और सारी चीज़ों को वो देख रहे होंगे। वो बात कहाँ तक पहुँची है? और जब मैं ये कहूँ, अगर ऐसा है और मैं ये कहूँ कि ठीक है यूनाइटेड नेशंस सारी जिम्मेदारी इसकी देख रहा होगा, चाहे वो रिहेबिलिटेशन हो, लोगों की वेलबींग हो एंड सो ऑन, उन लोगों का क्या होगा जिनके पूरे के पूरे ख़ानदान ख़त्म हो गए, जिनके घर से कोई 2 साल का बच्चा, कोई 3 साल की बच्ची बची है, उसकी रिहेबिलिटेशन, उसकी वेलबींग कौन देखेगा और वो कैसे ग्रो करेंगे ऐसी जगह पर जहाँ सब कुछ बर्बाद और तबाह हो गया है? जी, डेफ़िनेटली मैं यही कह रहा हूँ कि वहाँ पे नफ़सियाती असरात इतने ज़्यादा और इतने गहरे हैं कि खुद यूनाइटेड नेशन कह रही है कि इसको साल नहीं लगेंगे, इसको दहाइयाँ लग जाएँगी और डेफ़िनेटली फिर वो जो एक डिसग्रंटल्ड कम्युनिटीज़ हैं, उनके जो ग्रीवियंसेस हैं, उसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, वहाँ के ऊपर है। और ये चीज़ मेरे ख़्याल में अमेरिका जिस तरीके से ओवर सिम्प्लीफाई कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि मैंने 3000 साल के जो कज़िया था, तनाज़ा था, उसे 3 दिन के अंदर ही हल कर दिया है। वो इसके अंदर जो छुपी हुई बारीकियाँ हैं, जो कसीरुल नकाती ये मुआहदा है, उसके मेरे ख़्याल में नुआंसेस को देख ही नहीं पा रहे और वो कनेसेट के अंदर खड़े होके जो या पार्लियामेंट से खिताब कर रहे हैं, वहाँ कहके लगा रहे हैं, वहाँ के ऊपर मेरे ख़्याल में इससे शर्मनाक बात, इससे तौहीन ज़्यादा जो है वो नहीं फ़लस्तीनियों की हो सकती कि वहाँ के ऊपर कहके लगाए जा रहे हैं और अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है अपोज़िशन का एक रहनुमा तो उसको निकाल दिया गया और डोनाल्ड ट्रंप उस बात के ऊपर भी जो है वो चक्ल कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में एक इंतहाई अफ़सोस है कि एक ऐसा लीडर जो दाई है शायद अमन का, आपने वो सुना होगा, किसी ने उनसे सवाल किया कि विल यू गो इन हेवन विद दिस एंड ही सेड व्हाई डू यू थिंक आई विल गो इन हेवन। वो मेरे लिए बहुत ही गूज बम्स दे देने वाली बात थी। मेरे लिए डिफरेंट पर्सपेक्टिव था जब मैंने उस बात को देखा और समझा। अब मुझे ये बताइएगा कि वेयर आर वी स्टैंडिंग, जब आप और हम सब इस क्वेश्चन के साथ खड़े हुए हैं कि इन फौजों का क्या होगा, आप उन्हें कितना धकेल पाएंगे, क्या फ्यूचर में रिसीव करूँ? मेरे ख्याल में सबसे बड़ा सवाल जो है यहाँ पे जो इस वक्त अपना डोनाल्ड ट्रंप भी डेफिनेटली सोच रहे होंगे कि फ़लस्तीनियों की नुमाइंदगी कौन करेगा। अगर गज़ा जो है उसको डिमिलिटराइज़ करना है अपने और हमास को वहाँ से पुल आउट करना है, तो फ़लस्तीनी जो अवाम है उनकी नुमाइंदा फिर मेरे ख्याल में फ़लस्तीनी अथॉरिटी रह जाती है जो कि ऑपरेट करती है रमल्ला से। और ये बड़ी जो खुशाइंद इसके अंदर एक एलिमेंट नज़र आया हमें, जो हमने पिक्चर देखी उसमें महमूद अब्बास खड़े नज़र आए। हम्म, इसका मतलब है महमूद अब्बास को वहाँ पे इनवाइट किया गया, उन्हें एक स्टेक होल्डर के तौर पे समझा गया। लेकिन नेतन्याहू हैज़ बीन टेलिंग फॉर लास्ट 2 ईयर्स कि किसी सूरत के अंदर हमास का जो मुतबादल जो है वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी वहाँ के ऊपर नहीं हो सकती। तो जिस तरह आपने बात की पाकिस्तान का बड़ा रोल है, इंडोनेशिया का, हमारी आर्मी जो है वहाँ की सिक्योरिटी फ़ोर्स जो कि सेकंड फ़ेज़ स्टार्ट हो चुका है, उस हवाले से डिप्लॉयमेंट के करीब पहुँच चुका हुआ है मामला। और दूसरा जो इंटरनेशनल ट्रांजिशनल अथॉरिटी है, डोनाल्ड ट्रंप जिसकी बात करते हैं, बोर्ड ऑफ पीस की है। मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें जो हैं वो अगले मराहिल में दाखिल हो चुकी हुई हैं। लेकिन एक और खुशी की बात जो है, जो मैंने मैं अमेरिकन प्रेस नेविगेट कर रहा था कि गज़ा का कंट्रोल दोबारा से हमास ने संभाल लिया। उन्होंने अपनी पुलिस तैनात की है, वहाँ जंगजू किए हैं और जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया इस हवाले से तो उन्होंने कहा हमने वक्ती तौर के ऊपर ये जो वहाँ का नज़्मो ज़ब्त है उसको बहाल करने की ज़िम्मेदारी हमास को दी। अब प्रॉब्लम वहाँ पे ये है, हमास का कहना है कि वहाँ पे एम्बोल्डन कर दिया गया है उन जंगजू कबीलों को जो कि प्रो इज़राइल हैं, जो कि ज़ायनिस्ट हैं। उसके अलावा वहाँ पे गैंग्स जो हैं बड़े एक्टिव हो गए हैं। तो एक सिविल वॉर की सिचुएशन हो सकती है क्योंकि कल भी हमने देखा हमास की झड़पें हुई हैं बहुत ज़्यादा, जिसमें कुछ लोगों की हलाकत की इत्तला आई है। तो मेरे ख्याल हम्म। में हमें बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा कि जो इज़राइल है वो इस सारे मसले को एक्सप्लॉइट कर सकता है और अगर फ़लस्तीनियों को उनकी इस फैसला साजी के अमल का हिस्सा ना बनाया गया तो मेरे ख्याल में ये एक अपार्थाइड रजीम की एक्सटेंशन होगी, न्यू ओके। कॉलोनियल जो यस। प्रोजेक्ट है जी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।